कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक वीर अब्दुल हमीद की वीरता और साहस से भरी गाथा सुनाने जा रहा हूँ। अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर ज़िले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई सन 1933 में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान सिलाई का काम करते थे, लेकिन हमीद का मन इस काम में नहीं लगता था। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, गुलेल से निशाना लगाने जैसी चीज़ों में थी। एक किस्सा यह भी पता चलता है कि एक बार उन्होंने बाढ़ में डूब रही 2 लड़कियों को भी बचाया था। 20 साल की उम्र में अब्दुल हमीद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध समीप आ रहा था, उस वक्त वह छुट्टी पर थे, लेकिन पाक से तनाव बढ़ने के कारण उन्हें वापस बुला लिया गया। यह भी कहा गया कि बिस्तर बांधते समय उनकी रस्सी टूट गई थी। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने अपशगुन माना और तो और अब उन्होंने अब्दुल हमीद को रोकने का प्रयास भी किया, पर हमीद के लिए तो वतन की सेवा और अपना फर्ज सबसे ऊपर था। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर के असल उतार गांव पर पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने उस समय अमेरिकन पैंटन टैंकों से खेमकरन सेक्टर के असल उतार गांव पर हमला कर दिया। उस समय वे टैंक अपराजित माने जाते थे। उनकी जीप वहीं से गुजर रही थी। वह जीप में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे थे। उन्हें दूर से ही टैंकों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उन्हें टैंक दिख भी गए। वह गन्नों की आड़ लेकर अपने रिकॉयलेंस गन से टैंकों पर फायर कर दिए। उन्होंने एक बार में ही 4 टैंकों को उड़ा दिया। यह सूचना हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई थी। उन्हें परमवीर चक्र देने की सिफारिश भी भेज दी गई थी, पर अगले ही दिन जब वे टैंकों को निशाना बना रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हुई, जिसमें पाकिस्तानी टैंक तो तबाह हो ही गए, पर साथ ही अब्दुल हमीद की जीप के भी परखच्चे उड़ गए। उन्होंने वतन के लिए अपनी कुर्बानी दी और इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।